बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज फिर कुछ सच्चाइयाँ लेकर नम्रा अरूज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो खुसूसी उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्द हिम्मत और हौसला हार जाते हैं। बहुत से लोगों की जानिब से रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर कोई खसूसी बातचीत की जाए, तो आज कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आई हूँ जिनको देखते हुए आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहें उसको हिम्मत और हौसले के साथ करें। जिंदगी में बाज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हालात हमारी गिरफ्त में नहीं रहते और वाक़यात की सिमत मुतय्यन करने वाली डोर हमारे हाथ से फिसल जाती है। जब हम अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद नाकाम हो जाएं, तो हम दोबारा कोशिश करने से घबराते हैं। क्यों? इसलिए कि हम सब पेन से भागते हैं। कोई भी दूसरी बार नाकाम होने का ख्वाहिशमंद नहीं होता। कोई भी शख्स नाकामी का मुंह देखने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों को भला क्यों वक्फ करेगा? अक्सर मायूसियों के बहुत से तजुर्बात से गुजरने के बाद हम मज़ीद कोशिश करने का ख्याल भी दिल से निकाल देते हैं। हम ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हमें यकीन हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद माजी के तजुर्बात की बदौलत बेबसी की कैफियत में रहना सीख लेते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए इम्कानात के बावजूद हम तकलीफ सूरत हाल पर तकिया कर लेते हैं। क़ुव्वत, इख्तियार, सलाहियत और इम्कान होने के बावजूद हम महज एक कोशिश करने के लिए तैयार नहीं होते। हमें एक इंतहाई तलख तजुर्बे में एक अरसा अजियत सहने के बाद इल्म हो कि हम इस सूरत हाल को बेहद मामूली कोशिश से बदल सकते थे, तो हमें कैसा लगेगा? सच्ची बात तो ये है कि हमें अपना नुक्ता नज़र बदलना पड़ेगा। हम अपनी तर्ज ज़िंदगी में ज़रा सी तब्दीली लाकर कामयाबियों से हमकनार हो सकते हैं। थॉमस एडिसन कहता था कि मैं किसी नाकामी से दिल नहीं हारता, क्योंकि हर गलत कदम मुझे मेरी मंजिल से और भी करीब कर देता है। बहुत खूबसूरत बात है। यही वजह है कि उसने बिजली का बल्ब इजाद करने के अमल में बज़ाहिर 9,999 नाकाम तजुर्बात के बावजूद कभी खुद को बेबस महसूस नहीं किया और बिलाखिर 10,000वां तजुर्बा उसे शोहरत और अजमत की बुलंदियों पर ले गया। अपनी ज़िंदगी में ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए सबसे पहले इस मनफी ख्याल से छुटकारा पाना ज़रूरी है कि मैं बेबस हूँ। याद रखिए कि आपका माजी आपके मुस्तकबिल के बराबर नहीं हो सकता। माजी और मुस्तकबिल दो मुख्तलिफ सच्चाइयाँ हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माजी में क्या हुआ था। असल अहमियत इस बात की है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी ये है कि पहले इस बात का फैसला कर लें कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और फिर उस हकीकत में बदलने के लिए भरपूर कोशिश करें। बेशक आपको लगने लगे कि कोशिश से खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो रहे। आपने यकीनन मशहूर रेस्टोरेंट KFC के पांचे कर्नल सैंडर्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि उसने नाकाबिले यकीन कामयाबी कैसे हासिल की? क्या वो पैदाइशी तौर पर अमीर था? क्या उसका ताल्लुक किसी बहुत बड़े ख़ानदान से था? क्या उसने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसी किसी आला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी? क्या वो इसलिए कामयाब हुआ कि उसने ऐन जवानी के वक्त कारोबार शुरू किया? जी नहीं। कर्नल सैंडर्स ने अपने ख्वाबों का सफ़र 65 बरस की उम्र में शुरू किया। उसे किस चीज़ ने एक्शन लेने पर मजबूर किया? वो तन्हा और माली तौर पर कंगाल था। उसे अपना $105 मालियत का पहला सोशल सिक्योरिटी चेक मिला तो वो बेहद गज़बनाक हुआ, लेकिन मुआशरे को इल्ज़ाम देने और कोसने की बजाय उसने खुद से पूछना शुरू कर दिया, मैं दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कौन सा काम कर सकता हूँ? मैं मुआशरे को जवाबन क्या दे सकता हूँ? उसने सोचना शुरू किया कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरों के लिए अहम हो सकती है। उसके जहन में पहला जवाब ये आया कि मेरे पास चिकन बनाने का एक मसाला है जिसे सब पसंद कर सकते हैं। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट को ये मसाला बेच दूँ तो क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ? ये बात मुझे का खैस थी। रेसिपी बेचने से तो घर का किराया भी अदा नहीं होगा।
फिर उसने सोचा क्यों ना मैं उन्हें चिकन की तरकीब बेचने के साथ साथ इसे पकाने का तरीका भी सिखाऊं। कैसा हो अगर इस चिकन की बदौलत उनका बिजनेस बहुत बढ़ जाए और ज्यादा ग्राहक आने लगे और वो मुझे हर इजाफे चिकन की फरोख्त पर कुछ फीसद पैसे यानी कमीशन देना शुरू कर दे। उसने दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ होटलों पर जाता और कहता, मेरे पास चिकन तैयार करने की एक तरकीब है, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी और इसमें से कुछ फीसद हिस्सा आप मुझे दे दीजिएगा। कई लोग उसकी बात पर हंसे, उसकी तौहीन की और कहा, ओ बुढ़े दफा हो जाओ यहाँ से। तो क्या कर्नल सैंडर्स ने हिम्मत हार दी? क्या उसने कोशिश करनी छोड़ दी? हरगिज़ नहीं। वो बेवकूफ़ नहीं था, वो दूरबीनी नज़र का मालिक था। वो मुसलसल कोशिश करता रहा। हर रोज़ वो किसी ना किसी बंदे को पूरे जोशो खरोश से अपना आइडिया पेश करता। जब भूख लगती तो अपने बनाए हुए चिकन के सैंपल खा जाता। और आज पूरी दुनिया में उस जगह को दुनिया की पुरसुकून जगह समझा जाता है, जो महज एक शख्स के तने तनहा फैसले और जुर्रत का मुंह बोलता सबूत है। मोटिवेशनल स्पीकिंग के शहजादे एंथी रॉबिन्स को लीजिए। वो कहता है कि जब मैं अपने छोटे से डिब्बानुमा फ्लैट में रहता था तो मैं खुद को याद दिलवाता था कि कोई भी मुश्किल मुस्तकिल नहीं होती, कोई भी मुसीबत मेरी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं कर सकती। और अगर मैं साबित कदमी से मुस्तकिल कोशिश करता रहा तो हर तकलीफ दूर हो जाएगी। जब ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मेरे खिलाफ थी तब भी सोचता रहा और शुक्र अदा करता कि मैं अपने होशो हवास में हूँ, ताज़ा हवा में सांस ले सकता हूँ और मेरे चंद दोस्त भी हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में एक ही हरबा बार बार इस्तेमाल करने से कामयाबी हाथ नहीं लगती, बल्कि हर बार अपने तरीके को ज़रा सा तब्दील करना ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी के साथ भरपूर एक्शन और मकासद के हुसूल के लिए लचकदार रवैया और बिल आखिर मंजिल से ज़रूर हमकिनार करता है। हमारे लिए यही एक सादा सा पैगाम है कि मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी के साथ भरपूर एक्शन और मकासद के हुसूल के लिए लचकदार रवैया बिल आखिर हमें मंजिल से ज़रूर हमकिनार करता है। और अगर कामयाबी का फार्मूला ऐसा ही आसान है तो फिर हर शख्स अपनी कामयाबियों का कला तामीर क्यों नहीं कर लेता? हर शख्स एक्शन लेने की राह क्यों इख्तियार नहीं करता? इसकी एक सबसे बड़ी वजह नाकामी का खौफ है, क्योंकि हम नाकामी को एक तकलीफ दे चीज़ समझते हैं। इसलिए हर वो काम जिससे नाकामी के इम्कानात वाबस्ता हों, हम उसे करने से कतराते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपको यकीन हो जाए कि आप जो कुछ भी करेंगे आपका हर कदम कामयाबी की ज़मानत बन जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो जाएगी। यकीनन आपके पास भी कर्नल सैंडर्स की तरह कोई रेसिपी होगी। अगर आपको भी कर्नल सैंडर्स वाला हौसला और कुव्वत मिल जाए तो आप रेसिपी से अपने और अपने प्यारों के लिए क्या तख्लीक करना पसंद करेंगे? यकीनन अपने और अपने प्यारों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे और करेंगे। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र मंजिल पे जिनकी हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र मंजिल पे जिनकी हो, तलातुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नम्रा अरूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।